नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल में। मैं मोहित दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सोशल डिस्टेंसिंग के बीच यौम पैदाइश पर मस्जिदों में हुई परचम कुशाई। मुस्लिम महीने के रबी उल अव्वल की चांद की 12वीं तारीख यानी 30 अक्टूबर 2020 दिन जुमा को जिले की तमाम मस्जिद पर सोशल डिस्टेंसिंग के बीच परचम कुशाई की रस्म अदा की गई और नारे लगे। दुनिया की हर फिजा है उजाला रसूल का, ये सारी कायनात है सदका रसूल का, खुशबू गुलाब का है पसीना रसूल का, आप सबको मुबारक हो महीना रसूल का। इस्लाम की शान पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माह मुबारक रबी उल अव्वल के चांद की 12वीं तारीख को ज्ञानपुर के नगर के दुर्गागंज रोड स्थित गोपीपुर के जामा मस्जिद गौसिया में भोर होते इस्लामी झंडे में लगे फूल मालाओं की बारिश कर परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। इत्र की महकती खुशबू के फिजा में बाद नवाज फाजिल हजरत मोहम्मद साहब के शान में नारों के बीच लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। कोविड संक्रमण के चलते काफ़ी लोगों ने घरों में ही रहकर परचम कुशाई की रस्म अदा की। परचम कुशाई के दौरान सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, देखो मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान के नारे लगे। इस दौरान मस्जिद में हजरत मोहम्मद साहब के शान में सलातो सलाम पढ़ा गया। फातिया खवानी के बाद इस्लाम की ऐकान पर चलने मुल्क में अमन और चैन की दुआएं मांगी गई एवं तबर्रुक बांटा गया। लोगों ने एक दूसरे का मुंह मीठा किया। पेश इमाम अब्दुल ही ने कहा कि पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए खुशी का दिन है। इस दिन गरीबों की मदद करें। अगर हमारे मुस्लिम समाज के लोग मोहम्मद साहब की बातों पर 10% भी अमल करें तो हम लोगों की सारी बुराइयां भी खत्म हो जाएंगी। इसी प्रकार नगर गोपीगंज में अल सुबह फज्र की नमाज के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर जामा मस्जिद में परचम कुशाई हुई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मोमिनों का स्वागत किया। आकर्षक झांकियां व इस्लामी पैगाम से सजे बोर्ड व बैनर रसूल ए पाक की तालीमात पर रोशनी डाल रहे थे। पुलिस चौकी से 2 कदम हटकर वहां सामूहिक परचम कुशाई भी हुई। मुफ्ती मोहम्मद अनीस ने रसूल ए पाक की ज़िंदगी पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि रसूल ए पाक सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए थे। ज्ञानपुर के परचम कुशाई में हाफिज बकार कुरैशी, दानिश खान, जमील राइन, साहिल उर्फ सदलुर राइन, अनवर उर्फ अन्य, कमरुद्दीन राइन, निजामुद्दीन उर्फ योगी बाबा, मोहम्मद हारून फारूकी, फिरोज उर्फ नानक खां आदि शामिल रहे। यति भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जी, जमील अहमद अंसारी मेरा नाम है और ये भदोही जनपद का ज्ञानपुर मुख्यालय और ज्ञानपुर नगर पंचायत का मैं पूर्व में 2 बार सभासद रहा हूँ और जिला उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक सभा, जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ, जिला उपाध्यक्ष भी रहा हूँ समाजवादी पार्टी से अल्पसंख्यक सभा का। वर्तमान में भी मैं समाज से जुड़ा हुआ हूँ, कौम से जुड़ा हुआ हूँ और मुल्क में जितने भी तीज त्यौहार होते हैं सबको एक साथ ले चलने के लिए हम लोग लगे रहते हैं। आज हुजूर सरवरे कायनात सरकार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह इस्लाम के जो पैगंबर हैं उनका जन्म दिवस हम लोग मनाते हैं और ये खुशी का त्यौहार है, खुशी का पर्व मनाते हैं। लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से अपने अपने घरों में लोग इस त्यौहार को मना रहे हैं। ना कोई जुलूस है, न कोई जलसा है और देश के लिए खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ किया गया कि देश में अमन चैन कायम रहे, हिंदू मुस्लिम के जो भाईचारा है, आपसी एकता है वो कायम रहे और मुल्क तेज़ी से तरक्की के रास्ते पे बढ़े। और हुजूर सरवरे कायनात सरकार मदीना जिनके एवज़ में, जिनके पैदाइश पे उम्र पैदाइश में त्यौहार मनाया जा रहा है, उनके बहुत से ऐसे अरकान रहे, बहुत से ऐसा उनका मानना रहा है, बहुत सा अपने ज़माने में उन्होंने किया है, करके दिखाया है कि आपसी इंसानियत भाईचारा ही सबसे बड़ा मजहब और सबसे बड़ा धर्म है। उसी पर वो उन्होंने सीख दिया हम लोगों को। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर जितनी भी दुनिया में मुसलमान हैं, हुजूर के मानने वाले हैं, चाहे जो जिस कौम के लोग हों, दूसरे कौम के दीगर कौमों के लोग भी उनको मानते हैं, उनकी बात पर चलने की कोशिश करते हैं। अच्छी बातें उन्होंने सिखाई है, अच्छे अच्छे रास्ते बताए हैं। अब मसलन एक मिसाल मैं आपको दे दूँ
इस्लाम में अल्लाह को कैसे जाना गया, उसको बताने वाले सरकार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। और उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात बताई कि आप अपने घर में, कोई भी मुसलमान, आप अपने घर में पहले खाना खाने से पहले जांच ले, परख ले अपने आजू बाजू में कि कोई लोग भूखा न सोए। ऐसा उसमें कहीं नहीं रखा गया है कि वहाँ सिर्फ मुसलमान से ही पूछा जाए, जो भी आपका पड़ोसी हो उससे पूछ लो। और ये सबसे बड़ा है, और वो जो है वो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए, किसी एक कौम के लिए नहीं, इसीलिए उनको रहमतुल्लिल आलमीन कहा जाता है। पूरे आलम के लिए वो रहमत बनकर के आए हैं। उसमें किसी कौम की बात नहीं है, सिर्फ मुसलमानों के लिए ऐसी बात नहीं है, पूरी दुनिया के लिए रहमत बन के आए, इसलिए उनका नाम रहमतुल्लिल आलमीन पड़ा। पूरी आलमीन से पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए हैं। और उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलने की कोशिश करते हैं। मैं दुआ करता हूँ, आपके माध्यम से बड़ी खुशी हुई कि आपने मेरे पास आया, मेरा पार्ट रिव्यू जाना। और मेरा बस यही एक संदेश है, आपसी भाईचारा, आपसी मोहब्बत, मेल मिलाप रहे। और कोविड-19 की जो ये बीमारी है, इसको बचा करके, पालन करके देश को, मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले चला जाए और हुजूर साहब के बताए हुए रास्ते पर चला जाए। अमन शांति रहे, मोहब्बत रहे, नफरत की सारी दीवारें को तोड़ दिया जाए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ।